Amazon प्राइम पे एस्पिरेंट्स नाम की एक अमेजिंग सी सीरीज है जिसमें एक किरदार है अभिलाष जो कि सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं एंड ही गोज फॉर अ मॉक इंटरव्यू। अब इस मॉक इंटरव्यू के हेल्प से हम लोग डिकोड करेंगे बॉडी लैंग्वेज को कि व्हाट शुड बी योर बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू। आपको कैसे सवालों का जवाब देना चाहिए सो दैट योर सिलेक्शन चांसेस increases. Let's have a look. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. आपने देखा? He enters the room and then he starts greeting the entire panel. अब पैनल में काफ़ी सारे लोग हैं, मैम भी हैं, सर भी हैं। तो आप ऑब्जर्व करो जिनका पैटर्न था, उन्होंने लेफ्ट से राइट शुरू किया, नॉट बेस्ड अपॉन कि ये सीनियर है, ये जूनियर है। उन्होंने एक लाइन से शुरू किया, लेफ्ट से राइट एंड सबको ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। आप इतना ऑब्जर्व कर पाए होंगे दैट ही लुक्स अ बिट नर्वस। क्या लगा आपको ऐसा? एक बार फिर से देखते हैं और बताना मुझे कि आपको ये शख्स नर्वस लगते हैं या नहीं लगते हैं। अभी उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है एंड पीपल कैन रीड फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज कि आप कॉन्फिडेंट है या नहीं। प्लीज वॉच इट अगेन एंड लेट मी नो, डू यू फील दैट अभिलाष इज कॉन्फिडेंट और नॉट इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स? हैव अ लुक। Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Good morning. आपने हाथ देखा? फ्रेम में इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन आप शायद समझ गए होंगे। जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको साफ साफ दिख रहा है कि उनके हाथ जब इस तरीके से होते हैं तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस का साइन होता है। बारीकियां है बहुत इंपॉर्टेंट। Morning. Abhilash, you are sitting comfortable? Yes, sir. आपने पैर देखा? जैसे उन्होंने पूछा कि अभिलाष आर यू सिटिंग कंफर्टेबली, उसी समय उनका जो राइट पैर है कैसे लड़खड़ाता सा है, मतलब एज इफ वो अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। Yes, sir. You seem nervous. उन्होंने भी गेस कर लिया, उन्होंने भी गेस कर लिया दैट यस यू सीम टू बी नर्वस एंड दैट्स द पॉइंट। हमें लगता है कि इंटरव्यूअर नहीं समझ पाएगा। अभी तो मुझे सारे आंसर्स याद है जो भी पूछेंगे मुझसे, बट द मोमेंट यू स्टार्ट और यू इवन शो अप, पीपल कैन गेस। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट ही आंसर्स। No, sir. I'm absolutely fine. Thank you very डू यू फील दिस इज बेटर? अब अभिलाष को देख के डू यू फील दैट दिस इज अ लॉट मोर रिलैक्स्ड वर्जन ऑफ अभिलाष विच काइंड ऑफ ईजेस द टेंशन इन द एंटायर इंटरव्यू रूम? ऐसे अगर आप बहुत ही स्ट्रेस होके जाते हो किसी भी इंटरव्यू रूम के अंदर तो माहौल इतना गमगीन सा हो जाता है कि टेंशन और बढ़ जाती है। यस, हैव अ लुक। That's great. Abhilash, please introduce yourself to the board members. सर, मेरा नाम अभिलाष शर्मा है। मेरा जन्म रेवा मध्य प्रदेश में हुआ। 12th तक की पढ़ाई भी मेरी रेवा से ही हुई है। मैंने एनआईटी भोपाल से बीटेक किया है। यूपीएससी के लिए मेरा 5th अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है। Which means 2013 में आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं. You are 2 extra attempts beneficiary, right? Yes, sir. आपको नहीं लगता कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या फिर खराब? आपके ये 2 साल और खराब हो जाएंगे अगर आप फिर से वी ऑब्जर्व दैट इंटरव्यूअर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। दिल ट्राई टू ब्रेक द पैटर्न। हम सोचते हैं कि जो इंटरव्यूअर है मुझसे पूछेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स बताओ, अपनी वीकनेस बताओ, वाई टू जॉइन दिस कंपनी और वाई टू बिकम एन IAS, राइट? लेकिन इंटरव्यू विल काइंड ऑफ क्वेश्चन यू समथिंग विच यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। आपने अपने बारे में बताया और उसी आंसर में से उन्होंने सवाल निकाल लिया विच मेक्स हिम थिंक। लुक एट द फेस, लुक एट द करंट फेस, he is thinking. If you just go back to the last few seconds and again see his expression, body language बहुत कुछ बयां कर रही है। की किस्मत बहुत अच्छी है या फिर खराब? आपके ये 2 साल और खराब हो जाएंगे अगर You see that? The two blinks and he's like, okay. आप फिर से फेल हो गए। इन्हें आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। एंड ये जो लेडी है ना, ये मुझे बहुत ही कुछ करने वाली है ये। मतलब कहते हैं ना कि एक इंटरव्यू के पैनल में एक पैनलिस्ट ऐसा होता है जो बिल्कुल शांति से ऐसे ऐसे ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड देन कुछ बड़ा करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डू यू सी दैट?
जैसे ही आपने सलाइवा को अंदर गटका, इट अगेन कन्वेज अ सिग्नल कि दिस वाज अ बिट हार्ड हिटिंग। बहुत बारीकियां बता रहा हूँ आपको मैं, माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं इन चीज़ों को, जो कि ये बताएगा कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। ऑब्जर्व करो आगे। सर मैं किस्मत के अच्छे या बुरे होने के किस्मत थोड़ा सा वहाँ पे फंबल हुआ, इतना बोल्ड आंसर नहीं आ पाया। स्टिल ही ट्राइज टू अटेम्प्ट इट, लेट्स हैव अ लुक। बुरे होने के तौर पर इसका आंकलन नहीं करना चाहूँगा। इन 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स को एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ। मुझे लगता है यूपीएससी प्रिपरेशन आपको एक बेहतर व्यक्ति और जागरूक नागरिक बनाने में मदद करता है, चाहे आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो या नहीं। Well, the answer was good. I mean, in a way, he sounds positive, not like कि हाँ सर किस्मत की ही तो बात है. No, that's a good way that he tries to answer in a positive manner. But let's see what the interviewer says. जरा समझाएंगे कि यूपीएससी एग्जाम की असफलता आपको कैसे बेहतर व्यक्ति बनाएगी? सर Do you see that? आमतौर पे हम ये सब रट के आते हैं ना एग्ज़ाम से पहले या फिर इंटरव्यू से पहले कि failures will make me a better person and all that stuff. तो उन्होंने पूछा कि भाई मतलब कैसे कैसे थोड़ा सा बताओ इस बारे में, and then he tries to go deeper. Let's see. सर मैं इस प्रिपरेशन को अपने समाज, कल्चर, डाइवर्सिटी और गौरवशाली इतिहास को समझने के एक प्रयास के रूप में देखूंगा। मेरी समझ को इस परीक्षा ने विकसित किया है और मेरे नज़रिए को भी एक दिशा दी है। मुझे लगता है मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगा इन स्किल्स के साथ सोशल, डेमोक्रेटिक, मॉरल और सस्टेनेबल अप्रोच के साथ काम। हाउ डू यू फील? जो अभी तक आंसर आ रहा है, मज़ा आ रहा है या फिर लग रहा है कि कुछ तो कमी है? जस्ट लेट मी नो और मेक अ नोट इन योर माइंड। और ऐसे रिजल्ट्स देने की कोशिश करूंगा जो और लोगों को भी इंस्पायर करें और ये वैल्यूज देश निर्माण की किसी भी गतिविधि की नींव बने। मतलब थोड़ा तो निराश होंगे आप, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। सर मैंने एक एनोनिमस कोट पढ़ा था जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। निराशावाद एक हथियार की तरह है, या तो इससे बिना लड़े खुद को मार लो या फिर इसी से लड़के आशावाद को जीत लो। ये तो एक हिंसक विचारधारा लगती है। हमें लगता है कि जो हमने कोड उठाया है इंस्टाग्राम से, गूगल से, वो बड़ा अच्छा लग रहा है साउंड करने में या यूज़ करने में, बट कई बार वो उल्टा पड़ जाता है। एंड द वे दिस इंटरव्यूअर सेज कि बहुत ही हिंसावादक कहा, हिंसावर्धक, समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या वर्ड था, बट कुछ बात कर रहे हैं। ये आपको इंस्पायर करती है? अभिलाष, he goes blank. You observe that? जब टफ क्वेश्चन पूछा गया तो you went blank. In this situation, stay calm and smile. ज़रूरी नहीं है कि आपका फेस ये दर्शाए कि आप बहुत ही नर्वस हैं और बहुत ही डर गए हैं. Just it's okay that if someone does not resonate with your opinion, with your thought process, it's okay. Don't go blank. Keep calm and smile. आप गांधी जी की विचारधारा से सहमत हैं या असहमत? सर मैं गांधी जी की विचारधारा से काफ़ी सहमत हूँ। मुझे उनकी अहिंसा की विचारधारा काफ़ी प्रभावित करती है। तो कौन आपको ज्यादा इंस्पायर करता है, एनोनिमस या गांधी जी? सर गांधी जी करते हैं। चलिए। उन्होंने 2 बार एक चीज़ को बोला कि सर गांधी जी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उस फ्लो में बोल तो दिया कि आई हैव टू रिस्पेक्ट द फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल है कि आप गांधी जी की विचारधारा से सहमत हैं, आप हिंसा में बिलीव नहीं करते हैं, अहिंसा में बिलीव करते हैं। लेकिन जब आपने उससे पहले जो अनोनिमस कोट किया था, वो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा से अलाइन करता है, विच इज डू इट एंड पुल इट ऑफ। सांस ठीक से आ रहा है अभिलाष? यस सर। यू सी दैट, शुरुआत कैसे करते हैं कि सांस ठीक से आ रहा है अभिलाष, एंड दिस कैन अगेन मेक यू
ये अच्छा ही बताओ, ये सवाल क्यों पूछा गया होगा? कहीं ना कहीं दे आर एबल टू रीड कि द पर्सन, द कैंडिडेट इज नॉट दैट कंफर्टेबल, और मे बी जो लास्ट बॉल फेंकी गई थी उन जनाब के थ्रू, वो एक बाउंसर थी, एंड अभिलाष वॉज हर्ट मे बी इन अ वे। एंड जब उन्होंने पूछा कि सांस ठीक से आ रहा है, नोटिस द बॉडी लैंग्वेज। सर गांधी जी करते हैं। चलिए ठीक है। ऑब्जर्व दिस नाउ। सांस ठीक से आ रहा है अभिलाष? यस सर, आई एम ब्रीदिंग वेल। नहीं, वो मैं पोल्यूशन की वजह से पूछ रहा हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली का AQI डेंजरस लेवल पे पहुंच गया था। इसके रीजंस क्या? देख रहे हैं, वेरी स्मार्ट वे टू आस्क द क्वेश्चन कि सांस ठीक से आ रहा है, एंड देन ही मैप्स इट टू दिल्ली पोल्यूशन एंड जो भी चीज़ें होती हैं दिल्ली NCR में। लेट्स हैव अ लुक। पे पहुंच गया था। इसके रीजंस क्या है? सर उसके कई रीजंस हैं, बट वेहिकुलर पोल्यूशन Okay. When you say उसके कई reasons हैं, तो you should be like reason number 1, reason number 2, reason number 3, reason number 4, reason number 5, right? लेकिन he again takes a pause. तो आपने impromptu बोल तो दिया कि बहुत सारे reasons हैं, and then the interviewer expects कि आप बताएं भी कि कौन कौन से reasons हैं। तो वहाँ पे वो जो gap आता है, जो pause आता है, जो silence आता है, वो कहीं ना कहीं आपकी फेवर में नहीं होता है। But then he tries to answer it. Let's have a look. बट वेहिकुलर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट। उसके अलावा NCR और नेबरिंग स्टेट्स में जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग होता है, जिसे हम लोकल भाषा में पराली भी कहते हैं, उसको भी बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है इसके लिए। और तीसरा सर, फैक्ट्री प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। एज यू टॉकिंग अबाउट वेहिकुलर पोल्यूशन, फ्रांस, मैक्सिको और दूसरे कुछ देशों ने एक ऑड इवन रूल प्रैक्टिस किया था एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। आप जानते हैं इसके बारे में? अ लिटिल बिट। 2008 ओलंपिक गेम्स के समय चाइना ने भी यही स्कीम इम्प्लीमेंट किया था। राइट। तो अगर यहाँ भी दिल्ली में इसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो? उन देशों में ऑड इवन स्कीम के बाद भी एयर क्वालिटी में मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स ही देखे गए हैं, तो दिल्ली में अकेला यह प्रयास काफी नहीं होगा। तो दूसरे क्या प्रयास करने होंगे? This is a nice point where कई बार जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सवाल पूछते हैं कि देश में ये प्रॉब्लम है, जो कंपनी में ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर देयर, एंड यू ऑल्सो से कि हाँ सर ये तो प्रॉब्लम है, सर ये तो प्रॉब्लम है। सो इंटरव्यू इज़ लाइक आप सोल्यूशन दीजिए, बिकॉज दे लुक फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कि आप उस गिवन सिनारियो में क्या सुझाव दे सकते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद द सोल्यूशन कि हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है, यू विल बी एबल टू क्रिएट एन इंप्रेशन। एक अच्छा विकल्प है, पर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल हमें एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल अगर हम अपनी कार्स में यूज करें तो वेहिकुलर पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं, और पराली जो पहले जला दी जाती थी उससे हम सेकंड ग्रेड इथेनॉल बना सकते हैं। इस तरह हम डबल बेनिफिट ले सकते हैं और वर्ल्ड में हमारे नेट जीरो कार्बन एमिशन के कमिटमेंट को और भी मजबूत कर सकते हैं। इसका एनर्जी बैलेंस क्या होगा? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। नो? दिस इज नाइस पॉइंट, यू नो, व्हेन ही आस्क्स यू कि इसका एनर्जी बैलेंस क्या होगा, एंड इफ यू नॉट नो द आंसर टू इट, वन अप्रोच इज दैट आई हैव नो क्लू अबाउट इट सर, आई एम सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछा गया इंटरव्यू में एंड इफ़ आई हैव नो आंसर टू इट देन इट विल बी अगेंस्ट मी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा इट्स कम्प्लीटली ह्यूमन नॉट टू नो आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू नॉट नो आंसर टू all the questions. So you ought to know some answers, but it's okay to not know a few answers. That's okay. But how do you calculate energy balance or formula of energy return on investment? So energy balance, Do you see that? जब आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि अरे मुझे तो इसका आंसर पता ही नहीं है, यू गेट नर्वस। इट्स ओके। उस मोमेंट पे जो आपको लगता है आपकी समझ के अनुसार कि एनर्जी बैलेंस क्या हो सकता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी उनसे पूछा गया, जस्ट एन एग्जाम्पल, उस मोमेंट पे अपने आप को प्रेशर में मत डालिए। आई अंडरस्टैंड, सबके साथ होता है, इवन आई हैव गॉन थ्रू अ सिमिलर सिचुएशन, बट देन रियलाइज हुआ कि यार नहीं पता ना, दैट्स ओके। इसकी वजह से मैं जो बाकी आंसर्स हैं, जो बाकी इंटरव्यू बचा जो है, आई कैन नॉट स्पॉइल दैट, सो टेक केयर ऑफ दैट।
But how do you calculate energy balance or formula of energy return on investment? So energy balance, Abhilash, I do see that you are an engineer, but you took history as an option? so there are two reasons for this option. First, I have a keen interest in history. Second, I'm already educated in science, so history gives me an added advantage as it makes my knowledge more diverse and enriched, which makes me a well-read civil servant. Okay. Yes, sir. What do you think about Max Muller Aryan invasion theory? Sir, I feel, and most of the scholars and historians have also proved that Max Muller's theory is fake. जो ब्रिटिश ने भारत में ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने के लिए और डिवाइड एंड रूल करने के लिए यूज किया, आर्यंस भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद आए, तो इन्वेजन की थ्योरी बेसलेस है। वो यहाँ पे आए और वो नॉन आर्यंस के साथ घुले मिले और दोनों के इंटीग्रेशन से जो कल्चर बना वही भारत का बेसिक कल्चर है। Tell me some major events in our history which made cultural impact on our civilization. सर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इस पर एक काफ़ी रेलिवेंट बुक है विच वॉज ऑल्सो प्रेज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अकॉर्डिंग टू दिस बुक हमारी हिस्ट्री में 4 कल्चर। ये अच्छा पॉइंट था। आप क्या सीख सकते हैं इससे कि जब भी कोई आपसे सवाल पूछा जाए, अगर पॉसिबिलिटी हो तो उसको पॉइंटर्स में ब्रेक डाउन कर दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इससे जो क्लैरिटी है वो निकल के आती है फॉर द लिसनर, जो इंटरव्यूअर है उनको समझ आता है आपका पॉइंट कि अच्छा ये 4 पॉइंट्स बताए गए। व्हेन यू से 1 2 3 4 it makes it a lot more clear. These events made major impacts on our culture that we see today. आप उनका हाथ Okay. ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? Good. हाथों को दूर रखिए एंड कीप इट ऑन योर लैप, अवे फ्रॉम ईच अदर। जितना पास रहेंगे उतना आप उसमें लगे रहेंगे। Okay. Good. अभिलाष, आपकी हॉबी आपने लिखा है बिफ्रेंडिंग इंटेलिजेंट पीपल। यस मैम। अभिलाष, आपकी हॉबी आपकी जरूरत लगती है, स्वार्थ लगता है। नो मैम, इट्स नॉट लाइक दैट। पर्सनल अटैक कहीं ना कहीं, एंड दैट्स अ वे टू टेस्ट योर टेम्परामेंट। दैट्स अ वे टू टेस्ट कि आप एग्जैक्टली हो क्या अंदर से। एंड probably I can guess that she's a psychologist who can understand what's going on Abhilash's mind just by listening to him, observing him and reading his profile. Let's have a look what happens next. नो मैम, इट्स नॉट लाइक दैट। No ma'am, it's not like that. देख रहे हैं कहीं हम लोग कई बार जब डिफेंड करते हैं अपने आप को कैसे साउंड करता है। आप देखिए अपने आप को कि कई बार हमें पता नहीं होता है, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू यू नेवर रिकॉर्ड योर सेल्फ। एक सुझाव है कि व्हेन यू गो फॉर एनी मॉक इंटरव्यू रिकॉर्ड योर सेल्फ सो दैट यू गेट टू नो कि कहाँ कमी थी, कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। इफ नॉट, वॉच दिस। आई बिलीव जैसी संगति बैठी है। देख रहे हो फिर से? अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है यार, अगर गला में अगर सलाइवा आएगा तो लिप स्वैलो करेंगे। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे कब कब हो रहा है ऐसा, जब जब आप पकड़े जा रहे हो, जब जब आप श्योर नहीं हो, सर्टेन नहीं हो, दैट इज वेयर यू ऑब्जर्व एंड इंटरव्यूअर्स रीड दीज थिंग्स। जैसी संगति बैठिए तसोई फल दी, ये कवि रहीम का दोहा है। अगर मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अभिलाष, आपने दोहे का बहुत ही संकीर्ण अर्थ पकड़ा है। रहीम अच्छी संगति की बात करते हैं, सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की नहीं। सपोज आपका दोस्त आप ही की फिलॉसफी में बिलीव करता हो तो वो तो आपसे दोस्ती ही नहीं करेगा। वन मोर टाइम, डू यू सी दैट? फिर से जब आप पकड़े जाते हो आपकी बॉडी कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है। देख रहे हो ये बात? मैं हर बार ये बात दोहराता हूँ कि
आप चाहे मुंह से कुछ ना बोलो लेकिन आपके हाव भाव बहुत कुछ बयां कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने फोकस भी किया है क्योंकि उन्हें दिखाना है कि ये किरदार थोड़ा नर्वस है। ब्यूटिफुली प्लेड बाय दिस जेंटलमैन। तब तो कोई किसी से दोस्ती नहीं करेगा ना। एंड व्हेन यू ट्राई टू ब्लिंक अ लॉट, कहीं ना कहीं लाइक अरे यार आई वांट लाइक डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस रियलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक अपना चेहरा देखने को मिल गया आईने में। मैम आई बेग टू डिफर। मेरा मतलब इस बात से मेरी कांस्टेंट लर्निंग से है। दिस आई बिलीव इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, फिर हम आपको क्यों लें? आपसे बेहतर आपके इंटेलिजेंट दोस्त को न लें? डेफिनेटली मैम, जो बेटर है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो ज़्यादा डिजर्व करता है उसे ही लेना चाहिए, पर इसके लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। जैसे That's a nice way, no? When the interviewer challenges you, you're not like कि कैसे ले सकते हो उसको आप, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। Don't argue. It's a challenge. इनसे like absolutely मैम उनको आप ले सकते हैं and then you justify कि why and why not. जैसे ये ज़रूरी नहीं कि सब इंटेलिजेंट लोग यूपीएससी में ही इंटरेस्टेड हों। दूसरा, अगर वो हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो इंटरव्यू तक पहुँचे, क्योंकि सिविल सर्वेंट सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। तो और क्या होना चाहिए? मैम, कंपैशनेट और डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है। आ जाओ मैदान में। Do you see that? मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में एक रायट हो गया है। अब तक And this gentleman knows it कि मैडम क्या करने वाली है, नो? ऐसा होता है कई बार कि you know that the person next to me वो अब क्या करने वाला है। He's got a ब्रह्मास्त्र and the candle is gonna be ripped off. Watch it. And you can sense that. देख रहे हो, बहुत ही beautiful description है। I can say this again and again. Beautiful direction. The way they have built the character, wonderful. आपके किसी दोस्त या परिवार के साथ सीरियस ट्रेजेडी हो गई है, आप कहाँ पहले जाएंगे? मैं पहले राइट रोकने के लिए जाऊंगा। अपने दोस्त को कंसिडर भी नहीं किया? आपको क्या लगता है आप ये बोल के मुझे इम्प्रेस कर लेंगे कि मैं फील करूंगी यू आर अ डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट? नो मैम, आई ऑलवेज पुट माई पर्सनल रिलेशनशिप्स आफ्टर माई वर्क। तो मैं पहले राइट रोकने के लिए ही जाऊंगा। अभिलाष, you please wait outside. We'll call you back in some time. इंटरवल हो चुका है एंड क्या होगा इंटरवल के बाद ये अभी जानेंगे। व्हाट डू यू थिंक सो फार? हाउ वाज द इंटरव्यू? आई अंडरस्टैंड बहुत ही प्रेशराइजिंग है। द एंटायर सेटअप इज़ लाइक सो इंटिमिडेटिंग कि इंसान अच्छा खासा इंसान डर जाए। एंड दिस जस्ट अ मॉक इंटरव्यू। सोचिए जो असली इंटरव्यू होता हो जहाँ पे स्टेक्स कितने ज़्यादा होते हैं, हाय एक शख्स ने कितनी मेहनत करी है तब जाके वहाँ पहुँचा है, धक 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 धक, and lot of things are there. So kudos to every aspirant who faces such kind of interviews. A lot of courage is required. How do you find this one? I think he'll get through. It's just We'll call him for the feedback. yes. बैठिए अभिलाष। बैठिए। अभिलाष, इससे पहले कि हम आपको अपना फीडबैक दें, वुड लाइक टू नो कि आपके अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू कैसा रहा? सर, आई फील इट वाज डिसेंट, बट डेफिनेटली मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बेटर दे सकता था। ओके, Good. This is a nice way to ask कि आपके हिसाब से इंटरव्यू कैसा रहा? And that's a very honest way to answer it. How do you feel about your own performance? अभिलाष, मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगी। आपकी बॉडी मूवमेंट्स न कम थी न ज्यादा, आप नियंत्रित थे और कंटेंट के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है। आपके आंसर्स में फ्यूचरिस्टिक विजन है, विच इज गुड थिंग। हाँ, इंटरव्यू के शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ाए, लेकिन फिर आपने अपने आप को संभाल लिया। आपने पूरे इंटरव्यू में कई कोट दिए जिसमें ज्यादातर एनोनिमस। कहते ना कि आपने स्टार्टिंग में तो बड़ा ही करी कि आप बहुत ही
स्थिर थे, बहुत ही एक संभले हुए थे पूरे इंटरव्यू में, एंड ब्ला 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 ब्ला, एंड देन he'll talk about the real feedback. Listen to it. ज्यादातर एनोनिमस कोड्स थे। इन एनोनिमस कोड्स की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, और उसी की काउंटर आंसरिंग के अंदर आप फंस गए। तो आई विल एडवाइज कि आप एनोनिमस कोड करने से बचे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अभिलाष, आपका फ्लो ऑफ थॉट्स अच्छा है, पर वही शायद आपकी वीकनेस भी फील हो सकती है पैनल को, क्योंकि मुझे आपके आंसर्स नेचुरल, कमिंग फ्रॉम द हार्ट नहीं लगे, काफी रेडीमेड और बुकिश फील होते हैं। मेक इट कॉन्वर्सेशनल। जब भी आप कभी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो जो हमारे पहले आंसर्स होते हैं बहुत ही रटे हुए होते हैं, बिल्कुल कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ याद होगा, एंड द टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम याद होते हैं। बट द मोमेंट सम ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, वहाँ पे कई बार हम लोग डगमगा जाते हैं। To sound a bit more natural, a bit more conversation than just like a robot. ओके सर। अभिलाष, आपका डेफ पे पकड़ अच्छा है, and you're also well versed about your region. But you continue to justify your answer. नहीं आता तो बोल दीजिए। Facts का जलेबी मत बनाइए to impress the panel. Don't try to fool the panel. ओके सर। अभिलाष, आपकी नॉलेज अच्छी है, आइडियाज क्लियर हैं आपके, तो मुझे लगा कि आप अपनी हॉबी को लेके तैयार नहीं थे। ऐसा लगा अपनी हॉबी सिर्फ डैफ में भरने के लिए लिखा है। आपकी हॉबी फेक लगी, आप उसे ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से आपकी पर्सनालिटी इट केम अक्रॉस एज हॉबी इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट? हम लोग सबके सब हॉबी में लिख के आते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स, है ना? एंड यहाँ पे उसी हॉबी के ऊपर उन्होंने उसको ग्रिल कर दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वट एवर हॉबी यू चूज, इट शुड बी पार्ट ऑफ यू। कि आप जब बताएं उसके बारे में, तो जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका पर्सनालिटी है, वो सही से झलके। सेल्फ सेंटर्ड। सो आई सजेस्ट कि आप फाइनल इंटरव्यू में एक बेटर आंसर के साथ प्रिपेयर होकर जाएं। पूरे इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगा कि आपके कथनी और करनी में फ़र्क है। कभी तो आप एनोनिमस से इंस्पायर हो जाते हैं, फंस जाते हैं तो गांधी जी से इंस्पायर हो जाते हैं। आपने कहा सिविल सर्वेंट कंपैशनेट होना चाहिए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में ये दिखा नहीं मुझे। बिना एक सेकंड लगा कथनी और करनी, आपने कहा कि एक सिविल सर्वेंट कंपैशनेट होना चाहिए। होता है ना कि हम लोग अच्छे अच्छे वर्ड्स याद कर लेते हैं कि एम्पैथी एंड कंपैशन, पर वो झलकता नहीं है आपके शब्दों के थ्रू, आपके बर्ताव के थ्रू। ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने आप को आदर्शवादी दिखाना चाहते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, आप थोड़ा सोच कर जवाब दे सकते थे। अपनी पर्सनल ट्रेजेडी और रायट को दोनों एक साथ कैसे मैनेज करेंगे, इसी पर अपना आंसर कंक्लूड कर सकते थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने आप को आदर्शवादी दिखाना चाहते हैं। अभिलाष, यू हैव गुड नॉलेज। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करने से कोई चीज अगर रोक सकती है, तो वो सिर्फ आप खुद। दिस वाज अ बिग ब्लो, कि अगर आपको यूपीएससी क्रैक करने से कोई चीज़ रोक सकती है, तो वो है आप खुद। एंड दैट्स सो ट्रू। हम कई बार ब्लेम कर जाते हैं अपने इंटरव्यूअर को, उस दिन को, उन कपड़ों को, बट ये भूल जाते हैं कि हमने क्या जवाब दिया। सो ऑन दिस नोट, I remind you that you have that greatness within you. You can crack any interview that you really want to. So, इस लर्निंग को अप्लाई करना और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, और बताना मुझे कि आप कौन से इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या इंटरव्यू दिया है कभी, या कहीं काम करते हो, या स्टूडेंट हो, या जॉब सीकर हो, जो भी है, would love to know in the comment section. We'll see you in the next video. Till then, stay awesome and stay productive.